वो 9 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं और 14 साल की लड़की के साथ विवाह कर लेते हैं जी। 12 वर्ष की लड़की के साथ निकाह कर लेते हैं। वो कट्टरपंथी समाज के लोग हैं जी। उनका एक लक्ष्य है किसी तरीके से उनकी जनसंख्या बढ़े जी। वो मानवता को तार तार करके 9 साल की लड़की के साथ, 12 साल की लड़की के साथ, 14 साल की लड़की के साथ वो निकाह कर लेते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य कहीं मानवता को बचाना नहीं है। वो लड़की जब थक जाती है बच्चा पैदा करते करते तो दूसरी शादी का उनके पास ऑप्शन है, तीसरी शादी का ऑप्शन है, चौथी शादी का ऑप्शन है, 5वीं शादी का ऑप्शन है। लक्ष्य एक ही है उनका कि किसी तरीके से वोटर बढ़ाओ। जनसंख्या बढ़ाने का मतलब है कि वोटर बढ़ाओ और ओवैसी जैसे राष्ट्रद्रोही नेताओं की सरकार बनाओ। आज के डेट में हमारी बच्चियां, लड़कियां आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, उसमें भी ये जो 21 वर्ष किया गया है वो काम आएगा। पहली बात जी। दूसरी बात, इसको हिंदू आर्मी इसको सीधे सीधे जनसंख्या जिहाद से जोड़ के देखती है जी। कैसे? देखिए, हम लोग तो अभी भी लड़की की शादी 21, 22 साल, 25 साल से कम में नहीं करते हैं, ठीक है जी। लेकिन कट्टरपंथी समाज के लोग जी जो है वो 9 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं और 14 साल की लड़की के साथ विवाह कर लेते हैं जी। 12 वर्ष की लड़की के साथ निकाह कर लेते हैं। विवाह तो हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ 7 जन्मों का बंधन होता है, उनके यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। वे 9 साल में बच्ची के साथ निकाह करना कहाँ का जो है मतलब ये न्याय है, ये बता दीजिए। तो ये एक इस कानून से कहीं ना कहीं उन कट्टरपंथियों को एक बहुत बड़ा जो है वो जनसंख्या फैलाने में जो वो प्रयोग करते थे उसमें रोक लगेगी जी। बस ये है केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से निवेदन है कि इस कानून का सख्ती से पालन हो, क्योंकि जो कट्टरपंथी हैं, कट्टरपंथी का उनका मानवता से, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उस कानून का पालन इस सख्ती से करवाने की जरूरत है। और कारण क्या है कि उनका लक्ष्य है जी जनसंख्या बढ़ाना, उनका लक्ष्य मानवता नहीं है। उनका लक्ष्य ये नहीं कि 9 साल की बच्चे के साथ ये क्यों चाहते हैं वो कि जनसंख्या बढ़े। आज़ादी की बात अगर आप करेंगे, आज़ादी के बाद जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उनकी और जिस तरीके से हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ी है, इसे आप कैसे देखते हैं और आने वाला वक्त कैसा हो सकता है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जो कट्टरपंथी समाज के लोग हैं जी। उनका एक लक्ष्य है किसी तरीके से उनकी जनसंख्या बढ़े जी। वो मानवता को तार तार करके 9 साल की लड़की के साथ, 12 साल की लड़की के साथ, 14 साल की लड़की के साथ वो निकाह कर लेते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य कहीं मानवता को बचाना नहीं है। उनका लक्ष्य है कि हाउ कैन एनी हाउ इंक्रीज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ाने का एक कारण है कि 18 वर्ष में वो जो पॉपुलेशन बढ़ती है, वो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, 18 वर्ष में वो वोटर बन जाता है जी। तो 18 वर्ष में वोटर बन जाता है तो नेचुरल सी बात है कि ओवैसी जैसे लोग जो कभी विकास की बात नहीं करते हैं, असमुद्दीन ओवैसी ने इस राष्ट्र को क्या दिया है कि उसके बिहार में 5 विधायकों की सीट आ गई है। आप समझने का प्रयास करिए। या वो पूरे भारतवर्ष में चुनाव लड़ने का दम भर रहा है तो किस बल पे बढ़ रहा है? वो इसी बल पे दम भर रहा है कि जनसंख्या उसकी आए दिन हमारे से 8 गुना ज्यादा स्पीड में बढ़ रही है। उसका कारण ये है कि जब 12 साल की बच्ची से वो विवाह करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि 18 साल होते होते 4-5 बच्चे पैदा कर लेते हैं वो तो। दूसरी बात, वो लड़की जब थक जाती है बच्चा पैदा करते करते तो दूसरी शादी का उनके पास ऑप्शन है, तीसरी शादी का ऑप्शन है, चौथी शादी का ऑप्शन है, 5वीं शादी का ऑप्शन है। वो 5 विवाह करते। अब प्रॉब्लम ये है कि लक्ष्य एक ही है उनका कि किसी तरीके से वोटर बढ़ाओ। जनसंख्या बढ़ाने का मतलब है कि वोटर बढ़ाओ और ओवैसी जैसे राष्ट्रद्रोही नेताओं की सरकार बनाओ। और जब वो सरकार बन जाएगी गजवा आइन लागू हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इस कानून से कहीं ना कहीं रोक लगेगी, वो डरेंगे और कहीं ना कहीं जब जेल जाएंगे, वो गलत इस कानून का सख्ती से पालन जब सरकारें करवाएंगी तो वो जब जेल जाएंगे, कानून से डरेंगे, तो कहीं ना कहीं ये 21 वर्ष बाद वो बच्चे पैदा करना अपने निकाह करने के बाद वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं 21 साल बाद वो बच्चियां जो हैं वो समझदार हो जाएंगी, तो वो इतना अनैतिक कार्य नहीं करने देंगे। क्योंकि उस कट्टरपंथी समाज में जो महिलाएं हैं वो बड़ी प्रबुद्ध हैं, बड़ी समझदार हैं, लेकिन अब बच्चियों का क्या करेंगे आप? दिक्कत यहीं पे आ रही है। और हिंदू आर्मी तो इस बात की भी मांग कर रही है कि आपने लड़की की 21 वर्ष की जो सीमा कर दी है, इसको जो उनके यहाँ बुजुर्ग 65 साल का एक जो कट्टरपंथी दाढ़ी वाला, टोपी वाला, जो 15 साल की लड़की से विवाह करता है, निकाह करता है,
उस पर भी रोक लगना चाहिए, उसका भी अधिकतम आयु होना चाहिए। ये नहीं कि तुम 65-70 साल के हो गए हो। पूरे देश में ऐसे लाखों मामले होंगे कि 60 साल 65 साल। मैं आपको एग्जाम्पल में दे सकता हूँ, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। 65 नहीं 70 वर्ष 75 वर्ष में विवाह करते हैं वो लोग। क्यों ऐसा क्यों? बात तो मैंने प्लानिंग होगी। प्लानिंग वही है कि जनसंख्या बढ़ाना उनका काम है। उनको मतलब है जनसंख्या बढ़ाने से, जनसंख्या बढ़ा के वोटरों में तब्दील करना, उनका जीतना है, चुनाव जीतना है। और फिर बिल्कुल उनका सिंगल एजेंडा है कि जनसंख्या बढ़ाओ, असदुद्दीन ओवैसी जैसे राष्ट्रद्रोहियों को जो भारत को माता नहीं मानते, ठीक है, जो वो पत्नी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 12 साल 15 साल की बच्ची से विवाह करते हैं, तो भारत को माता कहां से मान लेंगे? उनके यहाँ कहां कौन सी मानवता है? आप समझने का प्रयास करिए। तो ये जो 21 वर्ष का माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे ईश्वरीय और एक तरह से अवतार हैं, वो आप समझिएगा बात को, तो उन्होंने जो ये कानून लाए हैं और इस कानून का अगर सख्ती से पालन पूरे भारतवर्ष के अंदर होता है, तो मैं ये समझता हूं कि उस जनसंख्या का जो जिहाद चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी। यही कारण है इतने कम उम्र में शादी होने की वजह से। अगर आप उस धर्म के बारे में बात करें तो जो बच्चियां होती हैं वो कुपोषित हो जाती हैं, जो उनसे बच्चे पैदा होते हैं वो भी ढंग के नहीं होते, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। या तो आप अगर देखेंगे उस समाज के अंदर 3 तरह के लोग हैं। एक तो इंटेलेक्चुअल हैं जी, जिनको हम राष्ट्रवादी मुसलमान कहते हैं। 2 वर्ग ऐसा है, घुसपैठिए हैं जो पूर्णतः कुपोषित हैं। वो पंचर बनाएंगे, गैरेज खोल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, गैरेज में काम कर लेंगे, लेकिन उनके पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका मानना है कि बस उनका जो शरीयत है उसी से वो चलते हैं। कहने का हमारा तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि उस समाज के अंदर सारे लोग ऐसे हैं। जो 2/3 ऐसे लोग हैं, जो 1/3 जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनकी तो हम बहुत सम्मान करते हैं। हम ऐसे भी लोग हैं जो एक विवाह और एक बच्चे के साथ हैं, लेकिन जो 2/3 जो कट्टरपंथी समाज का है, जो वाकई उनका एक ही लक्ष्य है कि जनसंख्या फैलाना है, और उनको कहीं ना कहीं पोषित करने वाले असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं, या अरब कंट्री के लोग हैं, PFI जैसी संगठनें हैं। बाहर से पैसा भी आ रहा है इनके लिए, जबरदस्त पैसा आता है। आप ये मदरसों को हमारी सरकार तो पोषित करती है, बाहर से पैसा आता है। आज के डेट में PFI यहाँ कर क्या रही है? तबलीगी जमात कर क्या रहा है? आप समझिएगा। अभी तबलीगी जमात में सऊदी अरबिया ने जो है वो रोक लगा दी, वो बैन लगा दिया। अब भारत में भी उस पर बैन लगना चाहिए। कुल मिला के जो अभी विषय है 21 वर्ष जो बच्चियों का दोहन हो रहा था, 21 वर्ष तक जो प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनका जो दूरदृष्टि है, उनकी जो सोच है, उनका जो एक मानवता वाली सोच है, ईश्वरीय सोच है, उसको मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि 21 वर्ष जो उन्होंने किया है, इससे कहीं ना कहीं जनसंख्या पर रोक लगेगी, जो हमारा अपना हिंदू आर्मी का मानना है। और उस जनसंख्या से कहीं ना कहीं जो ये हमारे संसाधनों का ये उपयोग कर रहे हैं, और ये चलते शरीयत से है, और चलते शरीयत से हैं, और वोट संविधान का प्रयोग करते हैं, तो ये कुल मिला के टोटल वोटों की कैलकुलेशन की एक तरह से षड्यंत्र और खड्यंत्र है। इस वजह से मैं कहता हूं कि 21 साल का जो उम्र किया गया, आयु किया गया बच्चियों का, वो समझदार हो जाएंगी, और उस समय वो इतना बच्चे पैदा नहीं करेंगी, समझाएंगी। क्योंकि अभी 3 तलाक वाला भी जो है रूल आ गया है, आप समझिएगा। 3 तलाक में भी एक जेल जा रहे हैं सब जो है। तो कहीं ना कहीं वो जब समझदार हो जाएंगी तो कानून से डराकर और कहीं ना कहीं स्वावलंबी बनके वो ऐसे कट्टरपंथियों को, ये जो जिहाद कर रहे हैं, जो एक तरह से राक्षसपना कर रहे हैं, जो 12 वर्ष और 14 वर्ष के बच्ची के साथ रेप भी तो हुआ, तो वो अब वो बताइए 12 वर्ष या 14 वर्ष की बच्ची के साथ जो निकाह कर लेगा या वैवाहिक रस्म निभा लेगा, जो भी उनके मजहब कट्टरपंथ में होता है, तो वो लड़की के पास बच्चा पैदा करने के अलावा कोई चारा तो है नहीं। तो वो कौन सा संविधान जानेगी, कौन सा वो समाज जानेगी, कौन सा राष्ट्र का विषय जानेगी। और जहाँ 5-5 बच्चे होंगे वो उनकी ना तो ठीक से पढ़ाई हो पाएगी, उन्होंने संसाधन मिल पाएंगे। बिल्कुल उनका जो मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। एक जब किसी औरत की डिलीवरी होती है, आप समझिए एक बच्चा पैदा होता है, तो उस माँ की हालत आप समझते क्या होता है। और 14 वर्ष और 15 वर्ष की बच्ची के जब बच्चा पैदा होगा, खुद बच्ची है, उसकी शरीर का क्या दुर्दशा होगा। आप देखेंगे तो औसतन जो आयु है महिलाओं की वहाँ इसलिए कम है, पुरुषों की ज़्यादा है। वो तो खजूर खा के और जो है अरब से जो खजूर आता है वो अपनी ताकत बढ़ाए रहते हैं, वो शरीर पावर बढ़ाए रहते हैं। और वो 65-70 साल का भी व्यक्ति है, वो भी 15 साल की बच्ची के साथ निकाह करके बच्चे पैदा करने का काम करता है। खतरा है इससे,
ये देश को नहीं पूरे पृथ्वी को खतरा है। आप समझने का प्रयास करिए, देश को तो खतरा है ही है। जो इनका लक्ष्य है, आप बताइए ना कि हम अफगानिस्तान भी तो हमारा हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, अखंड भारत का हिस्सा था। अफगानिस्तान में एक व्यक्ति बता दीजिए जो अफगानिस्तान में कोई हिंदू बचा हो, सनातनी बचा हो। तो धीरे धीरे हिंदू लोग जो बाहर हैं धीरे धीरे वो खत्म हो रहे हैं, या तो खत्म हो रहे हैं। बंगाल में खत्म होने के कगार पे, केरला में खत्म होने के कगार पे, छत्तीसगढ़ में खत्म होने के कगार पे, कहाँ बचे कहाँ हैं आप बता दीजिए ना। और जहाँ हैं वहाँ पे जातिवादी में बांट के लड़ाया जा रहा है और खत्म किया जा रहा है।